दोस्तों नमस्कार, आपको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने आ रहे हैं आपके यूपी बीएड एंट्रेंस 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट्स। और ये आपका जो टेलीग्राम, अगर इससे पहले आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन नहीं किया तो आप सबसे पहले अपना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिएगा। और टेलीग्राम ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया सबसे पहले टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करिएगा। उसके बाद सर्च करिएगा यूपी बीएड एंट्रेंस 2022 या फिर टारगेट एंट्रेंस एग्जाम, तो आपको अपना ये ग्रुप दिख जाएगा और आप इसको जो है ज्वाइन करिएगा। यहाँ पर डेली हम लोग टेस्ट करते हैं। यहाँ पर शेड्यूल पूरा आपका एक शेड्यूल रहता है वीकली अपडेटेड। यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट मेंशन रहते हैं और डेली आपका सुबह 10 बजे और शाम को 6 बजे यहाँ पर आपका टेस्ट कराया था। और एक कम्युनिटी टैब पर भी आपका यूट्यूब पर क्वेश्चन आता है, उसका भी आप लोग आंसर देते रहिए। तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं इनका लेवल आपका यूपी बीएड एंट्रेंस का ही लेवल रहता है और ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप डेली यहाँ पर इसका टेस्ट देते रहिएगा। यहाँ पर ऑलरेडी लगभग 2600 स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। यहाँ पर 2400 है, ये पुराना है इसमें, तो अभी 2600 यहाँ पर स्टूडेंट लगभग जुड़ चुके हैं। तो इसको आप दीजिएगा, ये अपना ग्रुप है। ठीक है, इसको आप सर्च करिएगा टेलीग्राम पर यूपी बीएड एंट्रेंस 2022, तो आपको इस तरीके का अपना ग्रुप शो हो जाएगा। और टारगेट एंट्रेंस एग्जाम इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा ऑफिशियल चैनल को। यहाँ पर हम लोग डेली आपका जो भी पीडीएफ है वो आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। ठीक है, तो चलिए अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप लोग जो कि पिछले 11 वर्षों के हल प्रश्न पत्र हैं व्याख्या सहित एकदम डिटेल सॉल्यूशन प्लस 5 मॉडल पेपर्स की अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर जो कि 7409351793 इस पर आप मैसेज जो है अपना छोड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको पिछले 11 वर्षों के मतलब 2011 से लेकर 2021 तक के जो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो और प्लस 5 मॉडल पेपर्स आपको मिल जाएंगे, जो कि आपकी तैयारी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं आपका 2021 जो कि प्रीवियस ईयर का आपका पेपर है, वहाँ से हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं अपने प्रैक्टिस सेट्स की। बाकी आपका जो ये रिकॉर्डिंग फॉर्म में है, जो कि अभी आपकी वीडियो चल रही है, लेकिन फिर भी हम आपके कमेंट्स जो हैं कमेंट में देख रहे हैं हम लोग। कमेंट बॉक्स के जरिए आपको यहाँ पर रिप्लाई मिलता रहेगा। ठीक है, बाकी हम शाम को लाइव क्लासेस भी करेंगे, मतलब लाइव टेस्ट आपका रहेगा। तो लाइव और आपका रिकॉर्ड दोनों फॉर्म में यहाँ पर आपके प्रैक्टिस सेट लगातार स्टार्ट करेंगे। आप लोग एकदम अच्छे से अपनी तैयारी स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं आपका ये हम आज जीके के जो 25 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, सामान्य ज्ञान आपके 25 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अगर आपको सिलेबस और पैटर्न के बारे में जानकारी नहीं है तो सबकी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको पूरी लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट। वहाँ पर आप देख सकते हैं कितने क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, फिलहाल हम आपको बता दें आपका जो फर्स्ट पेपर है उसमें सामान्य ज्ञान के आपके 50 क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, और 50 आपके हिंदी के रहते हैं। तो जो 50 क्वेश्चन है उनमें से हम 25 क्वेश्चन की आज प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, और सभी लोगों को यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आंसर देते हुए रहना और सभी लोगों को शेयर कर दीजिए, जिससे हमारे सभी साथी यहाँ पर ज्वाइन हो सकें। पहला क्वेश्चन है, देखिए वायुमंडल की संरचना में धरातल से कौन सा मंडल 32 से 60 किलोमीटर के मध्य स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर सीधी बात आपसे पूछा गया कि वायुमंडल से जो 32 से 60 किलोमीटर के मतलब दायरे में कौन सा आपका जो है मंडल स्थित है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए है आयन मंडल, ओजोन मंडल, वायुमंडल। ठीक है, या फिर आपका क्षोभ मंडल। तो ये आप सबको यहाँ पर पता ही होगा कि जो कि 30 से 60 किलोमीटर के दायरे में जो कि है हमारा, ठीक है, वो कौन सा आपका ओजोन मंडल है। ठीक है, मतलब 32 से 60 किलोमीटर के जो मध्य स्थित है आपका क्या है, ओजोन मंडल। इसका सही आंसर हो जाएगा पहले का बी। ठीक है, सभी लोग यहाँ पर आंसर देते हुए चलेंगे। जिन्होंने बी ऑप्शन दिया था उनका और जो है बिल्कुल ठीक ऑप्शन था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सेकंड आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासियों द्वारा बनाए गए मानवीय आवास को क्या कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, मानवीय आवास को यहाँ पर क्या कहते हैं पूछा गया है। तो सभी लोग इसका आंसर दीजिएगा। फर्स्ट है योर्त, बी है तिपी, या फिर सी इग्लू, या फिर आपका डी किराल। ठीक है, स्टेपी क्षेत्र देखिए क्या होते हैं। अगर स्टेपी क्षेत्र की हम बात करें तो एक शीतोष्ण घास का मैदान है जो कि एशिया और यूरोप के क्षेत्रों में यहाँ पर फैला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन ये है कि जो मानवीय आवास हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, जो कि इनके द्वारा बनाए गए यहाँ के निवासियों द्वारा, तो उनको हम कहते हैं यूर्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो लोग आंसर दे रहे हैं उनका बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िएगा और इसका आंसर दीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर क्या करें, बच्चों में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस वर्ष मिशन इंद्रधनुष की योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर किस वर्ष में इंद्रधनुष योजना की शुरुआत की गई भारत सरकार के द्वारा टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो ये आपका 2014 में शुरू की गई थी। ठीक, कब की गई थी, 2014 में यहाँ पर शुरू की गई थी। आपको पता है कि जो है इस योजना में क्या था, 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को और गर्भवती महिलाओं को कुल मिला के 12 प्रकार के टीके दिए जाते हैं। ठीक है, तो योजना आपकी 2014 में शुरू की गई और इसका नाम दिया गया है मिशन इंद्रधनुष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 देखेंगे और सभी लोग आंसर इसका देते चलिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। अब डेली यहाँ पर इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस सेट्स मिलते रहेंगे, रिकॉर्डेड प्लस लाइव दोनों की फॉर्म में, और आप लोग बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, जब किसी देश की प्रधान मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तनशील होती है तो इस मौद्रिक व्यवस्था को क्या कहा जाता है। ठीक है, हीनार्थ प्रबंधन, मुद्रा संकुचन, या फिर आपका स्वर्णमान, या फिर आपका
कर्व ट्रेंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वर्ण आपको ट्रिक से ही आप समझ सकते हैं मुद्रा स्वर्ण है, और यहाँ पर स्वर्णमान भी मतलब कि आपका गोल्ड स्टैंडर्ड। ठीक, गोल्ड स्टैंडर्ड इसको कहा जाता है, लेकिन अभी भी ये किसी भी देश में प्रचलित अभी तक नहीं है। ठीक है, तो फोर्थ का ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 है, देखिए किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। इसके लिए आपको थोड़ा सा पॉलिटी का ज्ञान होना चाहिए। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो इन सारे सब्जेक्ट्स को आप जो है थ्योरेटिकल पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। बाकी प्रैक्टिस और टेस्ट के लिए आप यहाँ पर बने रहिए। हम यहाँ पर आपको पूरे प्रैक्टिस सेट और पूरा टेस्ट कराएंगे, इतनी प्रैक्टिस करा देंगे कि आपका गवर्नमेंट नंबर जो है आराम से आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 देख लीजिए। 5 यहाँ पर क्या हो जाएगा, सर जॉन मैकफर्सन या फिर आपका सर जॉन शोर या फिर सर जॉर्ज वॉरले या फिर आपका चार्ल्स मेटकॉफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोग सभी लोग आंसर देंगे कि इसमें जो है किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हस्तक्षेप की नीति अपनाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 5 का ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, सर जॉन शोर। ठीक है, क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, सर जॉन शोर। इनके अगर कार्यकाल की बात करें तो 1793 मतलब कि 1793 और आपका लगभग 98 ईस्वी में जो है इनका कार्यकाल था। ठीक है, 98। चलिए तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन एवं सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई। ठीक है, किस संविधान के मतलब कि किस आर्टिकल के द्वारा ये आपकी व्यवस्था जो है की गई। आर्टिकल 74 या फिर अनुच्छेद 86, अनुच्छेद 97 या फिर अनुच्छेद आपका 65। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आप सभी लोग यहाँ पर आंसर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। अगर आपने पॉलिटी मतलब भारतीय राज्यव्यवस्था पढ़ रखा तो आपको पता होगा यहाँ पर 6 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, अनुच्छेद 74। ठीक है, अनुच्छेद 74 के अनुसार क्या होता है, राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन व सलाह देने होते एक मंत्रिपरिषद होता है, जिसका प्रमुख जो कौन होता है आपका उस देश का मतलब कि हमारे भारत का राष्ट्रपति होता है। ठीक है, मतलब प्रधानमंत्री प्रमुख होता है किसका, मंत्रिपरिषद का। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मंत्रिपरिषद का जो आपका प्रमुख होता है वह कौन होता है, आपका प्रधानमंत्री होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 देखेंगे, राज्यसभा का एक स्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता है, इसके सदस्यों को कार्यकाल कितने वर्ष होता है। ठीक है, तो आपसे बेसिकली सीधे क्वेश्चन पूछा गया कि जो राज्यसभा है जो कि एक स्थायी सदन है, इसका इनके जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो आपको पता होना चाहिए लोकसभा राज्यसभा इन सभी के आपको कार्यकाल अच्छे से पढ़ लेने, इनसे ही आपके क्वेश्चन जो है काफ़ी पूछे जाते हैं। तो 7th का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, 6 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है किसका, राज्यसभा के सदस्यों का। ठीक है, और राज्यसभा कैसा सदन है, एक स्थायी सदन है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 दिया गया है, 8 देखेंगे सभी लोग, मानव सेवा के लिए स्थापित रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, मानव सेवा के लिए स्थापित जो कि रेड क्रॉस है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा में, या फिर आप ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, या फिर फ्रांस की राजधानी पेरिस में, या फिर जर्मनी की राजधानी बर्लिन में। तो ये क्वेश्चन आप बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, उम्मीद है कि सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से पता होगा। सब लोग इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में लगातार देते रहिएगा। ठीक है, हम लोग आपकी कमेंट जो देख रहे हो कमेंट बॉक्स के जरिए आपको यहाँ पर रिप्लाई मिल जाएगा, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास आपकी चल रही है, बाकी आपकी जो लाइव है लाइव टेस्ट भी आपका जल्दी स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा, स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा में जो रेड क्रॉस का इसका मुख्यालय स्थित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9th है, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो अगर आपको मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन पता होगा तब आप अच्छे से बता देंगे, या फिर आपको राष्ट्रीय खेल दिवस पता होगा तब भी आप बता देंगे किस दिवस को ये खेल दिवस आपका मनाया जाता है। ठीक है, तो 9th का ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, आप सभी लोग एक बार अच्छे से यहाँ पर बताएंगे, 16 जून, 11 अक्टूबर, 29 अगस्त या फिर आपका 23 जनवरी। ठीक है, तो 9th का ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। कब मनाते हैं हम, 29 अगस्त को मनाते हैं। ठीक है, कब मनाते हैं, 29 अगस्त को यहाँ पर मनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9th का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10th है यहाँ पर, रविंद्रनाथ यहाँ पर दिया गया, रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा शांति निकेतन की स्थापना किस राज्य में की गई। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 10th आप देखेंगे तो यहाँ पर रविंद्रनाथ ठाकुर नहीं होगा, रविंद्रनाथ टैगोर होगा। ठीक है, क्या होगा, रविंद्रनाथ टैगोर ही यहाँ पर होगा, रविंद्रनाथ टैगोर होगा। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन की स्थापना किस राज्य में की गई। तो आपको पता होना चाहिए तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल, इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। सभी लोग उसका आंसर देते हुए चलेंगे अच्छे से। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म आपको पता है कब, 1861 में कहाँ हुआ था, बंगाल में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, बंगाल में हुआ था। अब आपको अंदाजा इससे लग ही गया होगा कि इसका ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, शांति निकेतन की स्थापना इन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में की थी। ठीक है, चलिए और इनके अगर बारे में हम बात करें तो इनकी जो एक रचना है गीतांजलि, इनके लिए इनको 1913 में
साहित्य में नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। यहाँ पर मिस प्रिंटिंग होगी, रविन्द्रनाथ टैगोर होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पर, भारत चीन युद्ध के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का गठन किस वर्ष किया गया। ठीक है, एसएसबी आप जानते हैं जो कि सशस्त्र सीमा बल है, इसका आपका गठन किस वर्ष किया गया। क्वेश्चन नंबर 11 का सभी लोग आंसर देंगे। ठीक है, सभी लोग क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर देंगे। इसका आंसर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 1963। ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, अगर आपको पता है तो आप डायरेक्टली इसका करेक्ट ऑप्शन कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पर, सूर साम्राज्य के संस्थापक, ठीक है, सूर साम्राज्य के संस्थापक अफगान वंशीय शेरशाह सूरी किस युद्ध के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ठीक है, मतलब किसको पराजित करने के बाद इन्होंने जो है दिल्ली की गद्दी संभाली या फिर दिल्ली की गद्दी पर बैठे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पर बिलग्राम का युद्ध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बिलग्राम का युद्ध जो कि 1540 ईस्वी के टाइम हुआ था। ठीक है, मुगल बादशाह हुमायूं को इन्होंने पराजित किया था। इसके बाद ये जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 13 आप देख सकते हैं यहाँ पर है। चलिए, किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की थी। ठीक है, किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की थी। मद्रास अधिवेशन या फिर लखनऊ अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन और दिल्ली अधिवेशन। तो इसमें आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 13 का कौन सा सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 का बी ऑप्शन से हो जाएगा, लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन जो कि 1916 में हुआ था और लखनऊ में आयोजित किया गया था। यहाँ पर जो है इन्होंने अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की थी। ठीक है, तो इसे आपका लखनऊ अधिवेशन कह सकते हैं। आप 1916 आपको ध्यान होना चाहिए, तो इसमें से कोई भी आपको एक चीज़ ध्यान होगी तो आप अच्छे से बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा मतलब पिल लाया गया था तब PIL लाया गया था, तब भारत के मुख्य न्यायाधीश उस टाइम कौन थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भारतीय न्यायिक पद्धति में जब लोकहित मुकदमा मतलब पिल होता जो PIL, ठीक है, लाया गया था, तब भारत के मुख्य न्यायाधीश उस टाइम कौन थे। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही हो जाएगा आंसर नंबर डी। ठीक है, PN भगवती जी उस टाइम जो है मुख्य न्यायाधीश थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, पीपुल्स डेली किस एशियाई देश से प्रकाशित होने वाला प्रमुख समाचार पत्र है। आपको पता है पीपुल्स डेली क्या एक समाचार पत्र है और ये किस एशियाई देश से प्रकाशित होने वाला प्रमुख समाचार पत्र है, ये आपको बताना। कोलंबो श्रीलंका, बीजिंग चीन, दिल्ली भारत या फिर ढाका आपका बांग्लादेश। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपको बताइए, एक गवर्नमेंट एक न्यूज़पेपर है, समाचार पत्र है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर नंबर बी सही हो जाएगा, चीन मतलब कि बीजिंग। ठीक है, बीजिंग चीन से जो है आपका प्रकाशित होता था पीपुल्स डेली न्यूज़पेपर। ठीक है, चलिए, और इसकी प्रकाशन चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है। क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पर, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। ठीक है, प्रथम भारतीय कौन थे जिनको भारत रत्न दिया गया भारत सरकार के द्वारा। तो यहाँ पर 16 का सभी लोग आंसर बताएंगे। ठीक है, सभी लोग आंसर बताएंगे कौन सा हो जाएगा। तो 16 का आंसर बताने से पहले आप लोग ये भी बता सकते हैं कि जो है भारत सरकार ने सबसे पहले भारत रत्न की जो है पुरस्कार की शुरुआत कब से की थी, किस वर्ष से की। तो आपका बता सकते हैं 1954। ठीक है, 1954 ये भी आपका क्वेश्चन आ जाता है कि किस वर्ष से जो है आपका भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत की गई। ठीक है, तो 1954 ईस्वी में जो है इसकी शुरुआत की गई, वर्ष 5419 में, सॉरी 1954, हाँ बिल्कुल। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता है कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनको आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 है, प्रकाश पादुकोण किस खेल से संबंधित है। क्रिकेट से, वाटर पोलो से, बैडमिंटन से या फिर आपका फुटबॉल से। तो उनको आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं। प्रकाश पादुकोण जो इनका जो संबंध है वह आपका बैडमिंटन से। 17 का ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व का पुलिसमैन भी कहा जाता है। महासभा, सुरक्षा परिषद, प्रन्यास परिषद या फिर आपका सचिवालय। क्वेश्चन नंबर 18, ये देखिए जितने भी पेपर्स होते हैं प्रीवियस पेपर्स, ये आपके सारे मेमोरी बेस्ड होते हैं। ठीक है, ये बात मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सारे मेमोरी बेस्ड पेपर होते हैं और अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग देखने को मिल सकते हैं। ठीक हो, तो इसमें इतना कोई कन्फ्यूजन होने वाली बात नहीं है। कुछ क्वेश्चन सेम रहते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके इधर उधर हो जाते हैं क्योंकि आपको पेपर घर लाने को नहीं मिलता है अपना यूपीवेड एंट्रेंस का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व का पुलिसमैन भी कहा जाता है। तो 18 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सुरक्षा परिषद। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ, जिसे हम एशियन या फिर आसियान आप कह सकते हैं, किस वर्ष स्थापित किया गया था। ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ किस वर्ष स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 का आप सभी लोग आंसर तो चलेंगे 8 अगस्त 1967 या फिर 12 सितंबर 1972, 31 जुलाई 1962 या फिर 18 अगस्त 1977। ठीक है, सभी लोग इसका आंसर देते हुए चलेंगे
तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा 8 अगस्त 1967। देखिए अगर अभी आपके ज़्यादा आंसर्स ठीक नहीं हो रहे तो घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है। अभी आपने इतना नहीं पढ़ा है इतने अच्छे से, तो अभी आपकी शुरुआत है, ठीक है, ये शुरुआत है। अभी आप और अच्छे से पढ़िएगा, फिर उसके बाद बेहतरीन आप यहाँ पर कर पाएंगे। अभी सिर्फ आप देखते रहिएगा और चीज़ों को याद करते रहिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी के शास्त्रीय नृत्य में पारंगत है? कथकली, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम या फिर आपका मोहिनी अट्टम। तो उम्मीद है कि ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, मोहिनी अट्टम। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, ट्रेन टू पाकिस्तान वुरियल 8C के लेखक कौन है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 बताएंगे कि इस पुस्तक के लेखक कौन है। नीरज सी चौधरी या फिर खुशवंत सिंह, अमिताभ घोष या फिर मोरारजी देसाई। तो एक बुक है एक ट्रेन टू पाकिस्तान वुरियल 8C, इसके लेखक कौन है? आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, खुशवंत सिंह। ठीक है, खुशवंत सिंह। हो सकता है आपने नहीं पढ़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं, अभी आप पढ़ रहे हैं और अच्छे से ऐसे पढ़ेंगे तो इस तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, पूरी आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2021 किस राज्य की विधानसभा द्वारा पारित किया गया? और हमने 2015, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 का हम करा, तो ऑलरेडी 5 से 6 वर्षों के पेपर हम यूट्यूब पर करा चुके हैं। इनकी पूरी प्लेलिस्ट है, उसको आप देखिएगा, सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको वहाँ से मिल जाएंगे। उनकी PDF आप टेलीग्राम ग्रुप से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। इन सबको देखिएगा और इनसे अपनी प्रैक्टिस और बेहतरीन करिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2021 किस राज्य की विधानसभा द्वारा पारित किया गया? असम, आंध्र प्रदेश, ओडिशा या फिर आपका अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 22 का यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, ओडिशा, ठीक है, जो कि भी हाल ही में इस विधेयक को पारित किया गया था 3 सितंबर 2021 को, ठीक है, 3 दिसंबर 2021 को, ओके, 3 सितंबर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, अगस्त 2021 में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने सुजलाम अभियान की शुरुआत की? कब? अगस्त 2021 में, ठीक है। किस मंत्रालय ने सुजलाम अभियान की शुरुआत की है? जल शक्ति मंत्रालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं ऊर्जा मंत्रालय या फिर आपका सहकारिता मंत्रालय। तो यहाँ पर 23 का ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जो है सुजलाम अभियान की शुरुआत की गई। कब? अगस्त 2021 में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? सिंधी, गुरमुखी, देवनागरी या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। तो ये सीधा सा बिल्कुल प्रश्न है, आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सीधा इसको आपको याद कर लेना है कि जो पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो 24 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, गुरमुखी, ठीक है। काफ़ी आप लोगों में से पता भी होगा क्या हो जाएगा, गुरमुखी। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 25 है, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसके 25 जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको आपको नेक्स्ट डे, मतलब कि अगले दिन जो है आपको यहाँ पर अपलोड मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, फिर हिंदी की, रीजनिंग को, बाकी यहाँ पर आपकी लगातार प्रैक्टिस चलती रहेगी। शाम को एक लाइव सेशन रखा जाएगा जो कि हम लाइव उसमें टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो उसको भी आपको देना है, जहाँ पर आपको तुरंत कमेंट्स को देख रहे होंगे, तुरंत हम आपका रिप्लाई आपसे बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो शाम को जो लाइव आता है उसको भी आप डेली ज्वाइन करिएगा और टेलीग्राम पर भी डेली ज्वाइन रहिएगा, जिससे आप डेली टेस्ट देते रहिए। वहाँ एकदम सिलेक्टेड और अच्छे क्वेश्चन हम आपको कराते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? ठीक है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र मतलब एटॉमिक प्लांट कौन सा है? देखिए हमारे भारत में लगभग 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं, ठीक है। नरौरा हो गया, रावतवाटा, काकरापार, ठीक है, तारापुर हो गया, कैगा हो गया, कलपक्कम और आपका कुडनकुलम, ठीक है। तो इनमें से पूछा गया कि सबसे पहले स्थापित कौन सा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तारापुर परमाणु संयंत्र। कब? तारापुर परमाणु संयंत्र, जिसका जो स्थापना वर्ष है वो क्या है 1969, ठीक है, 1969। तो उम्मीद है कि आपको सेशन पसंद आया होगा। लगातार हम इसी तरीके से आपकी प्रैक्टिस कराते रहेंगे, तो आप लोग यहाँ पर बने रहिए। जैसे आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, सारी चीज़ें हम यहाँ पर आपको लगातार 2 सालों से बताते हुए आ रहे हैं। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर लगातार आपकी हेल्प करते रहेंगे। आप जो है इसको ग्रुप को, अपने टेलीग्राम ग्रुप को जल्दी से ही ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इसकी लिंक दे देगी, या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर सीधे से सर्च भी कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आप सभी लोग को बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।